जी, किसका पिंडदान हो रहा है? बीजेपी सरकार का। क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि उन्होंने जो विधानसभा है वहां से 33 शिक्षक पदों की घोषणा की थी और आज 9 से 10 महीने हो गए उनकी सरकार को बने, तो कहाँ गई उनकी घोषणा? इसलिए ये मुझे बताएं महाराज जी, किसका पिंडदान चल रहा है? ये बीजेपी सरकार का है करके बोल रहे हैं। मैं तो पूजा पाठ करने आया। अच्छा, पंडित जी आए गए आपको, किसी को भी पिंडदान कर देंगे? कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? पैसे से मतलब नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे ना बीएड बेरोजगार है और इनका कहना है कि जो सरकार चुनावों के पहले घोषणा करी थी कि हमें एक बार मौका तो दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे, पर 9 महीने हो गया रोजगार नहीं मिला और ये आवेदन निवेदन करके थक गए हैं, तूता में बैठे बैठे थक गए हैं, न जाने 8-10 दिन से भूख हड़ताल पर है और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आप देख रहे हैं पिंडदान कर रहे हैं। ये देखिए क्या पिंडदान, आप देखिए जरा, मैं चाहूंगा थोड़ा पास दिखाएं मैडम, मैं थोड़ा जाने दीजिएगा। पिंडदान ये देख रहे हैं सारी चीजें, ये बड़ा है, थोड़ा नीचे दिखाई, ये बड़ा है पिंडदान के लिए, ये पिंड बनाया हुआ है, अगरबत्ती जला हुआ है, बकायदा महाराज की व्यवस्था ये दिखाइएगा। और यहाँ ब्रिजमोहन जी है जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, अब सेंट्रल में चले गए मोदी जी के पास, शायद जल्दी पहुंच होगी वहां से। और ये हमारे साय जी हैं, विष्णुदेव साय, जिसके नाम पे कहा जाता है साय साय की सरकार है, सब चीज साय साय होती है। और अच्छा, और ये बीच में जो कौन है वो भाई साहब दिखाए जरा जी, वो हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय चौधरी जी। अच्छा, थोड़ा वो उठा के दिख रहा है भाई साहब, वो कैमरे में आ रहे हैं क्या? हाँ, हमारे पास नहीं था। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? चुरा के भाग गए, अपना मुखौटा चुरा के कल भाग गए, इसलिए हमारे पास नहीं था, तो मोबाइल का जुगाड़ कर लिया हम लोग। नहीं, वित्त मंत्री जी ऑन ग्राउंड पे नहीं, सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखाई देते हैं। अच्छा, आप जी आप देख रहे हैं ये सारे युवाओं का व्यंग। ये मुझे बताएं महाराज जी, किसका पिंडदान चल रहा है? ये बीजेपी सरकार का है करके बोल रहे हैं। मैं तो पूजा पाठ करने आया। अच्छा, पंडित जी आए गए आपको, किसी को भी पिंडदान कर देंगे? कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? पैसे से मतलब आप देख रहे हैं। हाँ, आइए आप इधर आइए, कैमरे के पास आइए, आप कैमरे के पास पे आइएगा, कुछ कहना जरा, यहाँ आइए। हाँ, बोलिए, क्या कह रहे थे? बताइए थोड़ा सा। अच्छा भैया, जब वो मन 33,000 हमार भर्ती के पिंड दान कर दी, तो हम मनोमन के नहीं करे सकबो भैया, कैसे भैया बता? आप देख रहे हैं एमन के कहना है कि जब 33,000 शिक्षा कर्मी के पिंड दान करे जा सकते तो उमन की काबर नहीं। और ये समझिएगा जरा, ये माहौल समझिए। अच्छा, बड़ी बात फिर बार कह रहा हूँ, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और उस दिन यहाँ पे पिंडदान है, आप मुंडन भी हुए यहाँ। जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि कैसी विडंबना रहती है आदमी के जीवन में कि आज मेरा जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के दिन मुंडन होना पड़ रहा है इस सरकार की वजह से, क्योंकि इनका पिंडदान मुझे ही करना है और पिंडदान करने के लिए मुंडन करवाना जरूरी है, इसलिए मुझे अपना मुंडन करवाना पड़ा है इस सरकार का पिंडदान करने के लिए। मतलब ये रास्ता चुनने के पीछे कारण आपके आवेदन निवेदन कोई मतलब नहीं सुनिए भैया, कम से कम 6 महीनों से हम लोग इस भर्ती के लिए घूम रहे, इस भर्ती को ना जाने कहां ढूंढे हैं हम। पूरे 33 जिलों में मैं और मेरे साथ हमारे सचिव ललित भाई पूरे 33 जिलों का दौरा किए हैं, छत्तीसगढ़ के एक जिले का, इस 33,000 शिक्षक भर्ती को ढूंढने के लिए। बावजूद उसके जब नहीं मिली तो 21 तारीख को हम रायपुर आए, हमारे साथ लगभग 15 से 20,000 साथी इस रायपुर के तूता मैदान में आए कि ये सरकार कम से कम समझे और भर्ती निकाले। एक सांकेतिक प्रदर्शन किया एकदम शांतिपूर्वक तरीके से, फिर भी ये सरकार नहीं मानी। 22 तारीख से आमरण अनशन में बैठे हैं, हमारे 3 साथियों की तबीयत खराब हो गई है। ये भाई आज 10वां दिन है, सुनील पटेल आज भी ये आमरण अनशन में बैठा है, कल से
कम से कम 15 से 20 महिलाएं और साथ में मैं स्वयं आमरण अनशन में बैठूंगा और तब तक नहीं उठेंगे हम लोग जब तक ये सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी। या तो यहाँ से हमारी अर्थी निकलेगी या तो फिर सरकार को नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगी। सर ये बड़ा यही बनाया है आपने? जी सर, ये बड़ा हमने बनाया है, ये सारी व्यवस्थाएं हमने यही की है और महाराज की व्यवस्था हमने यहीं से की है जी। ये पिंड दान आप कहाँ विसर्जन करेंगे, किस नदी में? ये पिंड दान का विसर्जन हम इसी सामने जो तालाब है यही वहीं पे हम लोग करने वाले इस पिंड दान का विसर्जन। हाँ क्या क्या बस्तर से है आई आवाज, शिक्षा व्यवस्था की रख लो लाज, ऐसा सरकार से हम उम्मीद करते हैं जो केवल अपने आप को सुशासन की सरकार समझती है, लेकिन इसमें सुशासन नहीं केवल आश्वासन की सरकार बनती नजर आ रही है। आज हमारे जो आंदोलन है 21 तारीख से निरंतर हमारे साथी आमरण अनशन में बैठे हैं, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा केवल आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और आज हम युवाओं को जो है अब सरकार से बिल्कुल हमको अनाथ की तरह जो है बना दिया गया है। इसीलिए आज हम लोग भी उनको जो है अपने से अलग कर चुके हैं और इसी के कारण आज उनका पिंडदान किया जा रहा है सरकार के पिंडदान किया जा रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल अनोखा और एक नया है, ये तमाम है देख रहे हैं ये सारे बेरोजगार युवा है। आप लोग भी पिंडदान में शामिल है? जी जी, किसका पिंडदान हो रहा है? बीजेपी सरकार का। क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि उन्होंने जो विधानसभा है वहां से 33 शिक्षक पदों की घोषणा की थी और आज 9 से 10 महीने हो गए उनकी सरकार को बने, तो कहाँ गई उनकी घोषणा? इसलिए हम सुशासन की सरकार चल रही है छत्तीसगढ़ में, आप पिंडदान कर रहे हैं। सुशासन का मतलब क्या होता है? जो वादा किए हैं, ये जुमला जो हो रहा है उस जुमला की सरकार बोलती हूँ मैं। तो कहाँ है सुशासन इनका? ये तो जुमले की सरकार है ना। जुमले की सरकार क्या कह रहे हैं आप? क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? विष्णुदेव सरकार का इतना अच्छा सुशासन चल रहा है कि हर विभाग से जितना भी तूता मैदान देखा जाए हर जगह से धरना प्रदर्शन और अनशन, यहाँ तक कि किसी भी विभाग में न तो उन लोगों का वित्त दिया जा रहा है न तो किसी को नौकरी दी जा रही है। हर प्रकार से ये लोग अपने जितने भी वादे किए हैं उसको जुमला ही साबित कर रहे हैं, जुमला ही साबित कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। नहीं, आश्वासन की सरकार है, सुशासन की नहीं। विष्णु की सुशासन नहीं, विष्णु का आश्वासन है। साय साय की सरकार है भैया, साय की सरकार है तो अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? किसकी सरकार है? आए बाएं के सरकार है भैया, साए के थोड़ी है। संवेदनशील सरकार है भाई साहब। आए बाएं सरकार है, पता नहीं कहा करे थे 57,000 के वादा करके जीत के 33,000 के लॉलीपॉप दे के लोकसभा जीत के अब काय करे थे, अब कुछ नहीं करे थे, अब करे थे आए बाएं और टाल मटोल करे थे। इसी में मैं कहना चाहूंगा ये अघोषित जो है राष्ट्रपति शासन की सरकार है। हर निर्णय के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार पर जो है निर्भर है। हर निर्णय के लिए, चाहे युवा के लिए हो, चाहे बूढ़े के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, एक निर्णय अपने विवेक से जो है मुख्यमंत्री जी नहीं ले पा रहे हैं। मैं उनको मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, कठपुतली है साय जी? पुतली है, रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। सरकार बीजेपी सरकार कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है, मोदी सरकार के हाथ में, मोदी जी के। तो जब आप जान गए हैं कि कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है तो केंद्र सरकार को कहे आप निवेदन नहीं करते? सर हमने केंद्र सरकार से लेकर जो है राज्य सरकार सबके पास निवेदन आवेदन किया, चर्चा पर्चा, फिर मोर्चा पे आए हम लोग। पहले चर्चा किए, फिर मोर्चा, फिर आज हम जो है मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। क्या क्या कह रहे थे? यदि इनके हाथ में रहता, इनकी औकात रहती यदि राज्य सरकार की, तो आज ये भर्ती निकाल दिए रहते। ये रिमोट कंट्रोल सरकार है और केंद्र से रिमोट कंट्रोल है। ये यदि राज्य से कंट्रोल रहती है तो आज तक भर्ती निकाल चुकी रहती। हमने सभी मंत्रियों के पास गए, विपक्षियों के पास भी गए, सबको हमने ज्ञापन सौंपा, जिले में ज्ञापन सौंपा, लेकिन आज तक किसी का नहीं सुना। हम समझ रहे हैं कि ये रिमोट कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, केंद्र से। यह घोषित राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अच्छा, किसी ने चुनाव की बात करी, आप सब युवा बताएं, अभी चुनाव हो जाए कितना वोट, कितने सीट मिलेंगे? बीजेपी को 0 सीट मिलेगी। आपका क्या कहना है? साफ हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो क्या कर रही है? स्कूलों का मुंह काला कर रही है और मंत्रालय का बोलबाला कर रही है। कुछ और कहना चाहते हैं? पंडित जी मैं आपसे आऊंगा, कौन से मंत्र पढ़ रहे हैं आप? जी, तो दर्शकों कुछ लोग और हैं, ये बताने की कोशिश है, क्या कहना चाहते हैं? सर, विष्णुदेव सरकार के कंधे में रखकर बंदूक चला रही है। विष्णुदेव सरकार के हाथ में कोई पावर नहीं है, उसको केवल कठपुतली बनाकर यूज किया जा रहा है। इस दलित भैया को दे दे,
हाँ क्या बोलो जो मुख्यमंत्री के में कोई करने की शक्ति नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि जितना पावर उनमें है उतना पावर हमारे दाऊद खान भैया DED संघ के प्रदेश अध्यक्ष को दे दे, बाकी हम संभाल लेंगे। क्या कह रहे हैं आप, मतलब सीएम बना दे इनको? सीएम बना दे, सीएम बना दे, बिल्कुल दाऊद खान भैया को सीएम बना दे। और फिर वो कहाँ जाएंगे? सीएम बना देंगे वो कहाँ जाएंगे? नायक पिक्चर तो देखे हैं, तो देखे। हाँ तो नायक पिक्चर जैसे कर लेंगे। अच्छा, नायक पिक्चर की जिक्र हो रही है। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। ये मंत्र पढ़ने की कोशिश है, पिंड दान देने की कोशिश है और मंत्र की जरिए जगाने की कोशिश है। देख रहे हैं, मक्खी ना बैठे, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है पिंडों पर। अलग से रुमाल है और ये ना बैठे और बकायदा लगे हुए। अच्छा पंडित जी सुनाए, कौन से मंत्र, क्या इसमें होता है पिंडदान में मंत्र? सर इस पिंडदान में महाराज केवल मंत्र अपने अपने मन में पढ़ता है, ऐसे बताया नहीं जाता इसमें। कुछ बातें बताई नहीं जाती मित्रों, नजर लग जाती है। ये देखिए, ये युवा है, मैं फिर कहूंगा। हाँ, ये सफल पिंडदान के लिए इसलिए मंत्र बताया नहीं जाता इसमें। ये सफल हो सफल पिंडदान है, पूरा सफल। अरे सफल हो जाएगा ये कह रहे हैं सरकार से, जब सफल हो जाएगी अगली बार सिखाया हो ही जाएगा, मतलब आएगा ही नहीं, जीरो आएगा, पूरा जीरो। हाँ देखिए भैया, पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं। हाँ 14 कुछ तो बनवास है इनका। अच्छा, खैर दर्शकों, ये तो एक व्यंग्य है, प्रतीक है। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है। यहाँ दान देना, सहयोग करने के भाव से जयंती मनाया जाता है। पर ये युवा है, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा है, बहुत भरोसा करते थे बीजेपी पे, इसलिए इन्होंने बीजेपी को दिया और सरकार पे लाए हैं। लेकिन पीड़ित ये है कि जिन मंत्रियों पर जो अभी बना है, सबसे भरोसा करते थे उन्हीं ने चला है। ये जेपी चौधरी जी, ब्रिज मोहन जी जो केंद्र में चले गए हैं, और साय जी, इन तीनों का पिंडदान संदेश है कि युवाओं का अंतिम ये एक यात्रा की तरह है, जहां वो सर्वाधिक सीमा पार करके सरकार को अपनी बातें बताने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि ये सरकार कब जागेगी, कब सुनेगी। युवा को कभी किसी कीमत में कम नहीं आंकनी चाहिए, वो चाहे तो पलट देती है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिए महानदी न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।